आज हम और आप मिलकर ढूंढने वाले हैं 1000 रुपए से कम में आने वाला परफेक्ट पावर बैंक। लेकिन अब क्योंकि सबकी जरूरतें अलग अलग हैं, तो परफेक्ट की डेफिनेशन भी अलग अलग होगी। जैसे अब किसी को बीजीएमआई के चिकन डिनर का मजा लेना है, तो उन्हें चाहिए एक फास्ट पेस पावर बैंक जो पलक झपकाते ही उनके फोन को फुल चार्ज कर दे। वहीं कुछ लोग बिंज वॉचिंग और ब्लॉगिंग के शौकीन होते हैं, तो उन्हें चाहिए एक ऐसा रिलायबल साथी जो चाहे थोड़ा स्लो हो लेकिन बैकअप में हो सबका बाप। लेकिन अभी अगर चैनल पर नए हो तो बंटाई टेक की ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वहां पर आपको मिलने वाले हैं डेली, वीकली और मंथली महा गिवअवे। लेकिन अभी वापस आते हैं पावर बैंक्स पर और शुरू करते हैं अपने 1000 रुपए से कम में आने वाले नहीं, आधे दाम में आने वाले अपने चीपेस्ट पावर बैंक की कैटेगरी के विनर जिंक 10,000 mAh से। 10,000 mAh की बैटरी, 12 वॉट की फास्ट चार्जिंग, शॉर्ट सर्किट और ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन लेयर्स के साथ माइक्रो यूएसबी और टाइप सी डुअल इनपुट भी है, साथ ही में डुअल आउटपुट है यूएसबी टाइप ए वाले। और ये सब कुछ मात्र 500 रुपए में। और सिर्फ यही नहीं, बिल्ड क्वालिटी भी एकदम मुआ। अब प्राइस वैसे इसका 550 रुपए है, लेकिन मोस्टली इस पे लाइटनिंग डील चलती रहती है और उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको चेक करना बिल्कुल मत भूलना। पोर्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बढ़िया लगा मुझे ये, साइज इसका बहुत बढ़िया है। फोन के पीछे यूं रख के फोन अपना चार्ज करते रहिए, पता भी नहीं लगेगा और फोन फुल चार्ज हो जाएगा। साइज का एक और एडवांटेज ये है कि पॉकेट में आप इसको रख सकते हैं और उसके साथ साथ आपको राउंडेड कॉर्नर्स मिल रहे हैं, तो चुभने मुभने का भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एक और खूबसूरती इसकी ये है कि इसकी फास्ट चार्जिंग सिर्फ अंदर से बाहर सपोर्टेड नहीं है, बाहर से अंदर भी है। कंपनी क्लेम करती है कि फुल चार्ज हो जाएगा आपका 5 से 6 घंटे में, लेकिन भाई कंपनी क्लेम करती है ना, असल में क्या स्टोरी है, बंटाई टेक पर आए हो तो ये भी जान कर ही जाओ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कैसे मैं चेक करने वाला हूँ इस पावर बैंक की एक्चुअल कैपेसिटी और पावर। वो हम चेक करने वाले हैं एक्यू बैटरी के थ्रू। ये ऐप हमें बताता है कि आपके फोन में कितना बैटरी है और कितनी स्पीड से वो चार्ज हो रही है, किस टेम्परेचर पे चार्ज हो रही है, कितने मिली एम्पियर उसमें करंट आ रहा है। ये सब कुछ मैं टेस्ट करने वाला हूँ अभी इस पावर बैंक के लिए। तो टेस्ट पूरा हो चुका है और Redmi Note 10 Pro की 5000 mAh की बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए ये पावर बैंक लेने वाला है आपके 3 से 3.5 घंटे। और एक और डिटेल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं जो कि मदद करेगी आगे की चीजें समझने में, वो है कि कितना करंट इसमें फ्लो हो रहा है। अगर आप देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, 1300 से 1400 मिली एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है जब मैंने इससे एक फोन कनेक्ट कर रखा है। अब ये सेम टेस्ट मैंने किया 2 फोन्स को कनेक्ट करके इस पावर बैंक पे, और हुआ क्या कि पहला जो मेरा फोन था वो चार्ज हो रहा था लगभग सेम ही स्पीड से, टाइम लेगा वो 3 से 4 घंटे का फुल चार्ज होने में। वहीं जो दूसरा फोन था उसमें लगे मुझे 8 से 10 घंटे। इसका मतलब जो पावर फ्लो है वो लगभग हाफ हो जाता है आपके दूसरे फोन में। और टोटल बैटरी बैकअप की भी अगर मैं बात करूं तो इस Redmi Note 10 Pro को, जिसमें 5000 mAh की बैटरी है, इसको मैं एक बार तो फुल चार्ज कर पाया और दूसरी बार लगभग 48 to 50% ही चार्ज हो पाया था। जिसका मतलब ये है कि इसमें आपको टोटल बैटरी बैकअप जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है 7500 mAh के आसपास। तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट इस जिंक के 10,000 mAh के बारे में ये है कि भाई अगर तुम कुछ ढूंढ रहे हो जो 500 रुपए के अराउंड आता हो, तो इससे बेहतर ऑप्शन मार्केट में नहीं है। अभी अगर इसको लेने का मन बना रहे हो तो एक और पावर बैंक है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आता है अर्बन की तरफ से 10,000 mAh का 12 वॉट, सेम कॉन्फ़िगरेशन जैसे इसकी है। 150 रुपए ज्यादा महंगा है, इससे थोड़ा ज्यादा हैंडी है, देखने में भी इससे थोड़ा और बेहतर है। तो 150 रुपए अगर आप अपना बजट बढ़ा सकते हैं तो कंसिडर कर सकते हैं इस अर्बन के 10,000 mAh के 12 वॉट वाले पावर बैंक को। लिंक इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन फिर भी इस कैटेगरी का जो बजट कैटेगरी थी 500 रुपए का सबसे सस्ता आने वाला पावर बैंक हमारा फिर भी है जिंक का 10,000 mAh। तो ये तो थे 1000 रुपए के अंदर आने वाले सबसे सस्ते ऑप्शन। अभी हम चलते हैं सेम इसी की अगली कैटेगरी पे, जो कि देता है आपको 1000 रुपए के अंदर बेस्ट वैल्यू फॉर मनी। और उसके अंदर हमारा जो विजेता है वो अर्बन का ही है। अर्बन का 10,000 mAh ये आपको मिलता है 22.5 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ। अर्बन जो है एक इंडियन कंपनी है और ये पावर बैंक भी इंडिया में ही कंप्लीटली बना है। इसकी अगर फील की अगर मैं बात करूं तो काफी कॉम्पैक्ट सा डिजाइन है, आप देख ही पा रहे हैं मेरी रिस्ट के अंदर ही आ जाता है। और मटेरियल भी काफी स्मूथ है, एक रबर सा फिनिश इसको दे रखा है, कॉर्नर्स राउंडेड है, तो पॉकेट में रखने में भी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे साइज इसका इतना छोटा है कि कोई बिलीव नहीं होता कि 10,000 mAh इसमें पावर होगा, बट हमने टेस्ट किया है, सच में 10,000 mAh का है ये। पोर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो 2 पोर्ट्स इसमें आपको मिलने वाले हैं। जो टाइप सी पोर्ट है ये दोनों इनपुट और आउटपुट की तरह काम करेगा, और जो दूसरा टाइप ए पोर्ट है ये आपका आउटपुट पोर्ट ही है। तो माइक्रो यूएसबी पोर्ट बेसिकली इसमें मिसिंग है इनपुट के लिए। तो अगर आप कोई पुराना फोन यूज करते हैं जिसमें माइक्रो यूएसबी पोर्ट आता है, तो इसको चार्ज करने के लिए आपको एक टाइप सी केबल अलग से कैरी करनी होगी। बट क्योंकि नए गैजेट सारे के सारे टाइप सी आते हैं, चाहे कैमरा हुआ, ईयरफोन्स हुआ या फोन ही क्यों ना हुए, तो इसलिए मुझे लगता है ये कोई ऐसा बड़ा नेगेटिव नहीं है। चार्जिंग टाइम के बारे में बात करें तो 22.5 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ ये कंपनी क्लेम करती है कि फुल चार्ज हो जाएगा 2.5 घंटे के अंदर। अब क्योंकि हम बाकी सारे पावर बैंक जो हैं उनको हमने चेक किया 18 वॉट पे, तो सेम हमने इस पावर बैंक के साथ भी किया
और फुल चार्ज हो गया 0 से 100% लगभग 3.5 घंटे में। अभी जैसे हमने पिछले पावर बैंक के लिए भी एक्टिव बैटरी टेस्ट चलाया था, उसके असली स्टैट्स जानने के लिए सेम मैं करता हूं इस पावर बैंक के साथ और जल्दी से बताता हूं इसके रिजल्ट। तो टेस्ट पूरा हो चुका है और रिजल्ट्स कुछ ऐसे हैं कि हमारा जो Redmi Note 10 Pro है, इसको ये फुल चार्ज करने वाला है पावर बैंक लगभग 1 घंटा 20 मिनट में, जो बहुत ही इंप्रेसिव है। उसके बाद जो फास्ट चार्जिंग वोल्टेज भी कंपनी क्लेम करती है वो भी आपको मिल रहा है लगभग उतना ही जितना कंपनी क्लेम करती है 22.5 वॉट का। आखिरी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा स्टार्ट्स के अंदर वो है इसका करंट फ्लो। अब ये जो है आता है 2900 से 3000 मिली एम्पियर के आसपास। ये रिजल्ट्स आपके बहुत डिफरेंट और सरप्राइजिंग हो जाते हैं अगर आप इससे 2 फोन एक टाइम पे चार्ज करें तो 2 फोन से बेसिकली होता क्या है, आपका जो करंट फ्लो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और आपका जो पहला फोन है वो फिर भी एक अच्छी खासी स्पीड से चार्ज होता रहेगा। जो कि अभी 1 घंटा 10 मिनट में चार्ज हो रहा था आपका 5000 mAh का फोन, अभी वो लेगा लगभग 1.5 से पौने 2 घंटे के आसपास। और जो दूसरा फोन आपने कनेक्ट किया है इसके टाइप सी पोर्ट से, वो आपका लेगा लगभग 3 घंटे फुल चार्ज होने के लिए। बाकी टोटल बैकअप के बारे में भी आपको बता देता हूं। जैसे हमारा पिछले जिंक पावर बैंक में आपको 7500 mAh के आसपास मिल रहा था, इसमें भी आपको 7500 mAh ही मिलेगा। बाकी प्रोटेक्शन लेयर इसमें आपको 12 मिलते हैं, जिसका मतलब मैक्सिमम प्रोटेक्शन आपको दी जा रही है इस पावर बैंक में। ओवर चार्जिंग, ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, ओवर हीटिंग या ओवर चार्जिंग, जितनी भी पॉसिबल प्रोटेक्शंस हैं सब कुछ आपको मिलेंगे इस पावर बैंक के अंदर। प्राइस मैंने नहीं बताया आपको इसका अभी तक, 900 रुपये इसका ऑल्दो MRP है, बट मोस्टली इस पे लाइटनिंग डील्स आपको मिल जाएंगी। तो 800 से 850 में ये आपको मिल जाएगा अमेजोन से। अगर देखना चाहें उसका लिंक तो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। एक चीज मैं एड्रेस करना चाहूंगा जो कि अमेजोन पे मैंने पढ़ी इस पावर बैंक के बारे में, वो ये कि अगर आपका फोन 0% चार्ज है तो उसकी चार्जिंग शुरू करने के लिए आपको पहले उसको एडाप्टर से 10 से 15% तक चार्ज करना पड़ेगा और फिर ये पावर बैंक उस फोन को चार्ज करेगा। सच्चाई ऐसी बिल्कुल नहीं है। किसी भी और पावर बैंक की तरह ये भी आपके फोन को 0% पे भी चार्ज कर पाएगा। बाकी अगर आपकी नीड इसके अराउंड है और आप चाहते हैं 10,000 mAh का एक पावर बैंक जो फास्ट चार्जिंग भी देता हो, तो एक और ऑप्शन है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो है एम्ब्रेन की तरफ से 10,000 mAh 22.5 वॉट फास्ट चार्जिंग वो भी देता है। प्राइस जो उसका है 999 रुपये है, इससे थोड़ा सा और ज़्यादा महंगा है। वो इसलिए कि उसमें जो मटेरियल मिलता है, इसमें आपको ये रबराइज ABS प्लास्टिक मिल रहा है, उसमें आपको एल्यूमिनियम बॉडी मिलेगी। बाकी सारी फंक्शनलिटी बिल्कुल सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। मुझे लगा मेंशन कर देना चाहिए क्योंकि वो भी काफ़ी पॉपुलर है। अभी क्योंकि हम बेस्ट वैल्यू फॉर मनी पावर बैंक्स की बात कर रहे हैं, एक और है जो मैं बताना चाहूँगा अपनी अगली कैटेगरी पर जाने से पहले, और वो अर्बन की तरफ से है 20,000 mAh का 12 वॉट वाला पावर बैंक। देखने में बिल्कुल ऐसा ही है, थोड़ा बड़ा है साइज में, क्योंकि 20,000 mAh का है तो साइज में बड़ा और वेट में ज़्यादा ऑब्वियस है। 22 वॉट की फास्ट चार्जिंग उसमें आपको नहीं मिलती, 12 वॉट की चार्जिंग मिलती है, लेकिन 1,000 रुपये के अंदर आपको 20,000 mAh देता है वो पावर बैंक। तो फाइनल वर्डिक्ट हमारी बेस्ट वैल्यू फॉर मनी कैटेगरी का ये है कि अगर आप एक ऐसा पावर बैंक चाहते हैं जो कि 1000 रुपये के अंदर आता हो, फास्ट चार्जिंग भी देता हो, पॉकेट फ्रेंडली हो और ईजी टू कैरी हो, तो ये आपकी चॉइस है। 10,000 mAh का 22.5 वॉट की चार्जिंग के साथ अर्बन का पावर बैंक। वहीं इसके जो ऑल्टरनेटिव्स मैंने आपको बताए दूसरे 20,000 mAh के बैकअप के साथ, उनके अपने ही पॉजिटिव्स हैं। उनका बैकअप आपको भयंकर मिलने वाला है, लेकिन फास्ट चार्जिंग से आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और अभी मैं चलता हूं अपने अगली कैटेगरी की तरफ, जो कि है मोस्ट पॉपुलर पावर बैंक, जो 1000 रुपये के अंदर आता है और शायद वो आपको मालूम ही होगा। वो है MI की तरफ से MI का 3i। अब इसके लुक्स के बारे में बोले तो एल्यूमिनियम एलॉय केसिंग आपको मिल रही है, जिसकी वजह से ड्यूरेबिलिटी इसकी जरूर बढ़ जाती है, लेकिन वेट भी बढ़ जाता है। लेकिन ज्यादा वेट के बाद भी कैरी करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि राउंडेड एजेस की वजह से ग्रिप बढ़िया हो जाती है। प्रोटेक्शन लेयर्स के बारे में अगर बोलूँ तो 12 प्रोटेक्शन लेयर्स आपको इस पावर बैंक में भी मिल रही है। इसको टाइप सी और माइक्रो USB दोनों से ही आप चार्ज कर पाएंगे, तो ये एक बढ़िया चीज है। उसके साथ 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है ये, अंदर और बाहर दोनों डायरेक्शन में। इसको फुल चार्ज करने के लिए आपको लगेगा लगभग 3 से 3.5 घंटा। डुअल इनपुट पोर्ट के साथ साथ आपको डुअल आउटपुट पोर्ट भी मिल रहे हैं, टाइप A वाले। एक्टिव बैटरी टेस्ट हम इस पावर बैंक का भी करेंगे और जल्दी से बताएंगे अभी आपको इसके रिजल्ट्स। तो एक्टिव बैटरी टेस्ट पूरा हो चुका है और रिजल्ट्स कुछ इस तरह से हैं कि आप अपने 5000 mAh के फोन को फुल चार्ज कर पाओगे लगभग 1 घंटा 20 से 25 मिनट में, और 1.5 बार आप अपने फोन को चार्ज कर पाओगे 0 से, एक बार 100% तक और दूसरी बार लगभग 50 से 55% तक आपका फोन ही चार्ज हो पाएगा। बाकी वहीं अगर आप इसमें 2 फोन कनेक्ट करते हो तो दोनों ही फोन आपके हाफ स्पीड से चार्ज होंगे 1200 मिली एम्पियर के करंट के साथ। एक चीज अगर मैं आपको बताना भूल गया तो अभी बता देता हूं, जो हमारा अर्बन वाला पावर बैंक था, इसमें आपके टाइप A पोर्ट से चार्ज करने पर ज्यादा करंट आएगा। उसका मतलब अगर आपका कोई प्रायोरिटी फोन है जिसको आप पहले चार्ज करना चाहते हैं,
तो उसको उस अर्बन पावर बैंक के आप टाइप ए पोर्ट में कनेक्ट करें, टाइप सी में नहीं। इस MI के 3i में एक और एडवांटेज है जो है इसका लो पावर मोड, जो आपके छोटे डिवाइसेस को चार्ज करने में मदद करेगा। अगर आप इसके ये पावर बटन को डबल टैप करते हैं तो आपका लो पावर मोड इसका चालू हो जाता है। अब ये जो है आपको 1000 रुपए के अराउंड मिल जाएगा। और मेरा फाइनल वर्डिक्ट इसके बारे में ये है कि पॉपुलर तो ये बहुत ज़्यादा है, और वो शायद इसलिए भी क्योंकि पुराना भी बहुत है मार्केट। लेकिन आज अगर मुझे 1000 रुपए के अंदर एक पावर बैंक चाहिए हो तो इसके ऊपर मैं चूज करूंगा उस अर्बन के 22.5 वॉट के फास्ट चार्जिंग वाले पावर बैंक को। पॉपुलर पावर बैंक की लिस्ट शायद कंप्लीट नहीं होगी अगर हम मेंशन ना करें इस एम्ब्रेन के पावर बैंक को, जिसकी 4.5 लाख रेटिंग्स है फ्लिपकार्ट पे। इसके बारे में मैं आपको इसलिए बताना चाहता था क्योंकि मेरे हिसाब से बिल्कुल भी अच्छा ऑप्शन नहीं है अगर आप 1000 रुपए के अंदर एक पावर बैंक ले रहे हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं, जैसे इसमें जो बैटरी लगे हुई है वो लिथियम आयन बैटरी है। आज के जो सारे हम पावर बैंक्स की बात करें इन सब में आपको लिथियम पॉलीमर बैटरी मिल रही है, जो कि काफी बेहतर होती है लिथियम आयन बैटरी से। और फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट नहीं करते। 10 वॉट की चार्जिंग के साथ आपके फोन्स को चार्ज करने में जिंदगी लग जाएगी भाई। और एक और जो कमी है वो ये है कि जो इनपुट पोर्ट है इसमें आपको माइक्रो यूएसबी मिल रहा है। आज के ज़माने में 99% जो फ़ोन है वो टाइप सी पोर्ट के साथ आते हैं, तो शायद उसमें अगर माइक्रो यूएसबी नहीं होता, खाली टाइप सी होता तो चल जाता। लेकिन जहाँ खाली माइक्रो यूएसबी नहीं चलेगा भाई। तो समय आ गया पॉपुलर कैटेगरी के फाइनल वर्डिक्ट का। तो वर्डिक्ट सामने है आपके। अगर आप एक ऐसा ट्रस्टेड ब्रांड चाहते हैं जो कि बाकी सारे लोग भी खरीद रहे हैं तो भाई वो एम्ब्रेन वाला तो पक्का मत खरीदना। आप खरीद सकते हैं इस MI के 3i को, जो कि 10,000 mAh में आपको अच्छी बिल्ड देता है, 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग देता है। लेकिन वहीं अगर वो आपका कंसर्न नहीं है, एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी आप चाहते हैं, तो हमारा पहला ऑप्शन ही बेहतर था। तो अभी हम सबसे सस्ते के बारे में बात कर चुके हैं, उसके बाद सबसे ज्यादा जो वैल्यू फॉर मनी देता है उसके बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने अभी बात करी जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है पावर बैंक की कैटेगरी में 1000 रुपए के अंदर। आखिरी जिसके बारे में आपको बताने वाला हूं वो है सबसे ज्यादा बैकअप देने वाला पावर बैंक 1000 रुपए के अंदर, और वो है हमारा पीट्रॉन का डायनेमोजिप 20,000 mAh। हैदराबाद के पैलेट इलेक्ट्रॉनिक्स ने बनाया ये पीट्रॉन का डायनेमोजिप, जो टोटली एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। बिल्ड क्वालिटी काफी इंप्रेसिव है। जैसे MI वाले में आपको वो एल्यूमिनियम एलॉय केसिंग मिल रहा था, सेम टू सेम इसमें भी आपको मिलता है, जो कि BIS सर्टिफाइड भी है। 20,000 mAh और एल्यूमिनियम केसिंग की वजह से वेट जो इसका है वो ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा हो जाता है, लेकिन ग्रिप फिर भी काफी बढ़िया है। अगर आप इसको अपने पॉकेट्स में कैरी करने वाले हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि 10,000 mAh का पावर बैंक आपके लिए इनफ होगा और पॉकेट्स में कैरी करने में भी इजी होगा। पोर्ट्स के बारे में अगर आपको बताऊं, 3 पोर्ट्स इसमें आपको दिख रहे होंगे। एक जो टाइप सी पोर्ट आप देख रहे हैं ये आपका इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह काम करता है। साथ ही में जो माइक्रो यूएसबी पोर्ट है ये आपका सिर्फ इनपुट की तरह काम करेगा, और टाइप ए पोर्ट जो है इसमें यूएसबी वाला ये आपका सिर्फ आउटपुट की तरह काम करेगा। 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग आपको इसमें भी मिल रही है, जो कि आपके इस 20,000 mAh के पावर बैंक को फुल चार्ज कर देगी लगभग 7 घंटे में। अभी असली स्टार्ट के लिए जल्दी से इसका भी एक्यू बैटरी टेस्ट कर लेते हैं और बताते हैं आपको इसके रिजल्ट। तो अभी टेस्ट पूरा हो चुका है और इस 5000 mAh के Redmi Note 10 Pro को ये पावर बैंक फुल चार्ज कर पाएगा लगभग 1.5 घंटे में। और करंट फ्लो भी काफी इंप्रेसिव था, 2500 से 2700 मिली एम्पियर का कांस्टेंट फ्लो मुझे मिल रहा था इस फोन को चार्ज करने में। एक और खास चीज है इस पीट्रॉन के डायनेमोजिप में, जैसे हमारे अर्बन वाले में भी जब फास्ट चार्जिंग ऑन होता था तो एक अलग से कलर की एलईडी चलती थी, वैसे ही इस पावर बैंक में भी जो पहली एलईडी है आपकी ऑरेंज हो जाएगी जब आपका फास्ट चार्जिंग ऑन होगा। एक चीज तो मुझे इसमें अर्बन वाले से भी बेहतर लगी, वो ये कि जब आप 2 फोन इससे चार्ज कर रहे होंगे तो दोनों के दोनों फोन आपके फास्ट चार्जिंग से चार्ज होंगे। तो सरल भाषा में अगर बोलें तो 2 फोन जब आप इससे चार्ज करेंगे तो दोनों के दोनों आपके 1.5 घंटे के अंदर 5000 mAh के फोन फुल चार्ज मिलेंगे। और टोटल कैपेसिटी वहीं बताऊं तो ये आपके 5000 mAh के फोन को 3 बार फुल चार्ज कर पाएगा। अब इतने सारे पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव मैं इस पावर बैंक में बोलूंगा है वो ये कि इसकी सिक्योरिटी लेयर्स जो हैं वो 12 नहीं है 7 हैं। ऑल्दो बेसिक वो सब कवर करता है, आपका ओवर करंट हो गया, ओवर चार्ज हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, ओवर डिस्चार्ज हो गया, मेजर जो सारी होती हैं वो ये भी कवर करता है। तो ये था हमारा सबसे ज्यादा बैकअप देने वाला पावर बैंक जो 1000 रुपए के अंदर आता है। इसके साथ में एक और है जो मेंशन करना चाहूंगा, जो सेम लगभग दिखता है हमारे इस अर्बन के पावर बैंक की तरह। इसका बड़ा मॉडल वो है 20,000 mAh का है, 100 रुपये ज़्यादा महंगा है। तो अगर आप 100 रुपये और महंगा ले सकते हैं, 1100 रुपये उसका प्राइस है, सेम आपको बिल्ड मिल रही है जो कि मेरे हिसाब से इससे बहुत बेहतर है। 1100 रुपये में आपको बेस्ट वैल्यू देता है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसको चेकआउट कर सकते हो। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारी कैटेगरी आज 1000 रुपये के अंदर आने वाले बेस्ट पावर बैंक्स की थी, तो इसलिए मैं इसको सबसे ज्यादा बैटरी बैकअप देने वाले पावर बैंक की कैटेगरी में विनर मानता हूँ। तो ये थे हमारे आज के एक से बढ़कर एक पावर बैंक जो आते हैं 1000 रुपये के अंदर। सबसे ज्यादा बैकअप देने वाले का हमारा विनर था पीट्रॉन का डायनेमोजिप। उसके बाद जो हमने आपको बताया वो था सबसे पॉपुलर कैटेगरी का विनर, वो था MI का
3i और एक और जो मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी, वो था हमारा अर्बन का ये 10,000 mAh का 22.5 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ एक ही ऑप्शन। और जो सबसे पहले हमने जिसके बारे में बात करी थी वो था 500 रुपये के अंदर आने वाला सबसे सस्ता पावर बैंक, जो कि आपको देता है 10,000 mAh का बैटरी। अलविदा कहने से पहले अगर आपको याद हो मैंने आपको बंटाई टेक ऐप के बारे में बताया था, तो आप वो ऐप को डाउनलोड कर लेना। और उसमें अभी महा गिवअवे चल रहा है Redmi Note 10 Pro का। होता क्या है कि वहाँ पे आपको ज्वाइन करना होगा गिवअवे को और कुछ बेसिक से क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे और आपका गिवअवे ज्वाइन हो जाएगा। मैं मिलता हूँ अभी आपसे अगली एक वीडियो में, ऐसी ही तड़कती भड़कती वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।